ठीक। हेलो हेलो हेलो। वी सॉ हेजेमनी। कि हेजेमनी क्या होती है, कैसे होती है, और हेजेमनी मैन्युफैक्चर कौन करता है? हेजेमनी इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सिविल सोसाइटी। हेजेमनी इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटेलेक्चुअल क्लास। जहां पे सिविल सोसाइटी है, जहां पे इंटेलेक्चुअल क्लास है, इट विल बी एन ओपेक एंड ओपेक ओपेक स्टेट जो है, ओपेक स्टेट में रिवॉल्यूशन हार्ड है। सिविल सोसाइटी प्रेजेंट है, इंटेलेक्चुअल क्लास प्रेजेंट है, which is creating ideas, maintains hegemony of capitalist class. In opaque state, what does Gramsci suggest should be the strategy of Marxists to bring out revolution? To bring out revolution in an opaque state, Gramsci suggests protracted warfare या फिर काउंटर हेजमनी। ठीक है, काउंटर हेजमनी या फिर प्रोट्रैक्टेड वॉरफेयर, इस चीज की बात करता है ग्रामजी। ओपिक स्टेट में क्या करना है? प्रोट्रैक्टेड वॉरफेयर या फिर काउंटर वॉरफेयर। ठीक है, प्रोट्रैक्टेड वॉरफेयर। प्रोट्रैक्टेड का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म, धीरे धीरे, धीरे धीरे यू आर चेंजिंग समथिंग, दैट क्वांटिटी चेंजिंग टू क्वालिटी। याद है डायलेक्टिक्स? दैट इज व्हाट ग्राम्स इज ट्राइंग टू डू। A small changes will bring out a big change suddenly. Quantity changing to quality. Protracted warfare. Quantity to quality. प्रोट्रैक्टेड वॉरफेयर के दो स्टेजेस है। पहला है वॉर ऑफ पोजीशन, दूसरा स्टेज है वॉर ऑफ मनूवर। मनूवर, वॉर ऑफ पोजीशन एंड वॉर ऑफ मनूवर। ठीक है, अभी वॉर ऑफ पोजीशन क्या है? व्हाट इज वॉर ऑफ पोजीशन? व्हाट इज वॉर ऑफ पोजीशन? वॉर ऑफ पोजीशन क्या है? यू पोजिशन योर सेल्फ, you position yourself in such a way that you are able to fight someone easily. War of position. War of position is counter hegemony building या फिर narrative building. You are building a narrative counter hegemony of dominant class. Narrative position. War of position will be physical or mental. What will war of position will be? Will be physical or mental? It will be mental. Position is a mental game, right? War of position क्या है? It is a mental game. It is a counter hegemony building. It is narrative building. ठीक। In war of position, what do? You capture civil society. अब how do you build narrative? By capturing civil society. जैसे ही someone new comes to power, what does one do? One tries to acquire as many news channels as you try to acquire as many newspaper as possible. कि आप न्यूज़पेपर को मतलब कोर्स करो कि आई वोंट गिव यू एड्स इफ यू राइट आर्टिकल्स अगेंस्ट मी, राइट? बाय कमिंग टू पावर व्हाट डू? यू डू नैरेटिव बिल्डिंग। सबसे पहले यू चेंज द नैरेटिव, यू कैप्चर सिविल सोसाइटी, यू पुट योर इंटेलेक्चुअल्स इन सिविल सोसाइटी, राइट? व्हाट डज योर इंटेलेक्चुअल डू? Intellectual will build hegemony your rule. Your intellectuals will bring legitimacy to your rule, right? इस चीज के लिए ग्रामजी बोलता कि हाउ टू कैप्चर सिविल सोसाइटी,
हाउ टू कैप्चर सिविल सोसाइटी का ग्रामजी बढ़िया कोट बोलता कि वर्कर शुड लर्न स्ट्रैटेजी फ्रॉम देयर एनिमीज. ठीक है. They have to learn how to establish dominance or hegemony. They have to learn how to establish dominance or hegemony. Right? This is what Gramsci says. अभी किस तरह सिविल सोसाइटी कैप्चर करनी है by doing what? By capturing civil society. और सबसे पहले क्या है? सबसे पहले यू कैप्चर सिविल बाय हाउ टू पोजीशन. पोजीशन में सबसे पहला जो स्टेप है इट इज प्रोड्यूसिंग आइडियाज. प्रोड्यूसिंग आइडियाज which leads to counter hegemony और प्रोड्यूसिंग आइडियाज नरेटिव ऑफ योर ओन. पहला स्टेप है. स्टेप जो है दूसरा स्टेप है कोएलिशन बिल्डिंग. यू बिल्ड कोएलिशन so that big range of people will fight for your cause. You bring wider support for your cause. Right? कोएलिशन कौन से क्लासेस का बनेगा? कोएलिशन विल बी ऑफ क्लासेस हैव सिमिलर एंड्स बट नॉट कॉमन एंड्स. अपन ने ये पहले पढ़ा है. अपन ने जब सिविल वॉर पढ़ा था 30 ईयर सिविल वॉर पढ़ा था हॉब्स में. देन वी रियलाइज्ड कि दो फैक्शंस हुए थे. फ्यूडल क्लास प्लस चर्च वर्सेस कैपिटलिस्ट. मतलब ये कैथलिक हो गए. कैथलिक क्लास प्लस कैथलिक्स प्लस प्रोटेस्टेंट्स. राइट. तो ये कोलिशन बिल्डिंग हुई. टू ट्राई टू गेट एज मेनी पीपल एज पॉसिबल वी हु हैव सिमिलर एंड बट नॉट कॉमन एंड. और ऑफ पोजिशन में पहला जो स्टेप है इट इज प्रोड्यूसिंग आइडियाज which will lead to counterhegemony or narrative building. Second is coalition building. Coalition मतलब people who have similar end but not common end. Example, हॉल्स में जब पढ़ रहे थे वी स्टडीड 30 ईयर सिविल वॉर प्यूरिटिकल रिवॉल्यूशन. वहां पे अपन देखे कि कैसे दो क्लासेस हैव नॉट कॉमन एंड्स बट सिमिलर एंड्स केम टुगेदर टू फाइट अदर क्लासेस. जैसे फ्यूडल क्लास और कैथलिक साथ में है, कैपिटलिस्ट क्लास और प्रोटेस्टेंट साथ में. का और भी एग्जांपल अगर मेरे को देना है कोएलिशन बिल्डिंग का और वॉर ऑफ पोजीशन का, तो अभी आरजेडी जो है बिहार में, आरजेडी इन बिहार हैव टू वोट बैंक्स. इट हैज एमवाई वोट बैंक. एमवाई मुस्लिम यादव वोट बैंक. मुस्लिम और यादव. आरजेडी जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है इट हैज मुस्लिम यादव वोट बैंक. सो दिस कोएलिशन ऑफ मुस्लिम यादव फाइट अगेंस्ट कोएलिशन ऑफ सवर्णास, भूमियार्स एंड राजपूत. ये कोएलिशन बिल्डिंग है. You try to get as many people on your side as possible who have similar end but not common end. So war of position has two steps. पहला स्टेप है प्रोड्यूसिंग आइडियाज, दूसरा स्टेप है कोएलिशन बिल्डिंग. राइट. जब आप वॉर ऑफ पोजिशन अगर आपने यू वोन वॉर ऑफ पोजिशन. राइट. आपने आइडियाज बना लिए, आपने कोएलिशन, आपने हेजेमनी एस्टेब्लिश कर ली, आपने काउंटर हेजेमनी बना दी, have built a narrative which is on your side. You have built a coalition which is able to sustain your hegemony या फिर which is on your side. अगर एक बार पोजीशन यू वॉन, वॉर ऑफ पोजीशन मतलब वॉर ऑफ पोजीशन if won then you go to war of maneuver.
वॉर ऑफ मनोवर क्या है? वॉर ऑफ मनोवर इज डायरेक्ट एक्शन, एक रिवॉल्यूशन। जो वायलेंट रिवॉल्यूशन है वो है वॉर ऑफ मनोवर। वॉर ऑफ मनोवर इज वायलेंट रिवॉल्यूशन। ये फिर से पढ़ेंगे, रीड दिस वन मोर टाइम, बट स्टिल वॉर ऑफ जो मनोवर है एक बार वो फिर से पढ़ा जाएगा। अभी के लिए इतना काफी है, राइट? सो समझा? यहाँ तक आई आई डोंट फील बहुत ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए। ओके, बाय बाय। ठीक है, बाय 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 बाय।